चलते हैं आज पुनः संस्कृत शिक्षण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और आप इसके पहले के वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देखें जिससे आपका अभ्यास और भी अच्छा हो। चलते हैं पहले प्रश्न से। निबंधात्मक परीक्षापेक्षया विश्वसनीय परीक्षा का, या फिर का विश्वसनीय परीक्षा, ऐसा भी कह सकते हैं, विश्वसनीय का परीक्षा। परीक्षाओं के नाम दिए हैं: साक्षात्कार परीक्षा, मौखिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या लिखित परीक्षा। तो देखिए, निबंधात्मक परीक्षा के बारे में चर्चा है तो उसी से संबंधित उत्तर भी अपन को देखना है। साक्षात्कार परीक्षा हो नहीं सकती है, मौखिक हो नहीं सकती है, हाँ वस्तुनिष्ठ है, उसी के समकक्ष परीक्षाएं देखना है। तो सही क्या रहेगा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। लिखित परीक्षा भी है लेकिन उससे जो ज़्यादा सटीक है वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के एक भेद में जो मिलते जुलते हैं वो आपको ध्यान रखना है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा रहेगा इसका सही। आगे, संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथम कौशलम अस्ति। तो ये प्रश्न तो लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, अधिकतर में पूछा जाता है। संस्कृत भाषा कौशलस्य प्रथमम कौशलम किम? तो श्रवण, भाषण, पठन और लेखन सभी को पता ही है। तो पहला प्रथमम कौशलम पूछा है तो श्रवण कौशल प्रथम कौशल के अंतर्गत माना जाता है। स्वाध्याय प्रणाल्याः सोपानानि सन्ति। जो स्वाध्याय प्रणाली है उसके सोपान हैं। स्वाध्याय प्रणाली के सोपान: नियोजन पहला, दूसरा क्रियान्वयन, तीसरा मूल्यांकन और चौथा सर्वाणी, मतलब सभी। तो स्वाध्याय प्रणाली के सोपान हैं, चारों सोपान हैं स्वाध्याय प्रणाली के। सर्वाणी, नियोजन भी है, क्रियान्वयन भी है और मूल्यांकन भी है। तो सर्वाणी रहेगा सही। आगे दिया है, संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायोपकरणम अस्ति। मतलब कि संस्कृत शिक्षण में परंपरागत सहायक उपकरण कौन कौन से हैं? तो परंपरागत सहायक उपकरण जो है उसके बारे में बताना है। पहला दिया है दूरदर्शन। क्या दूरदर्शन परंपरागत है? नहीं है। दूसरा श्यामपट्ट दिया है, हाँ ये है। चित्रम, चित्र भी है। आगे आकाशवाणी, आकाशवाणी नहीं है। तो परंपरागत पूछा है तो जो ज़्यादा परंपरागत की चर्चा आती है तो वहाँ श्यामपट्ट का नाम आता है प्राचीन में। चित्रम तो अभी चित्रपन कैसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन जो श्यामपट्ट है ये रहेगा सही, सटीक उत्तर, ज़्यादा सही। संस्कृत शिक्षणे परंपरागत सहायक उपकरणानि श्यामपट्टः। आगे, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचीना भाषा कथ्यते। क्या कह रहे हैं? संस्कृत भाषा जो है वो सबसे ज़्यादा समीचीन भाषा कही जाती है। किसके लिए सबसे ज़्यादा समीचीन भाषा कही जाती है? दूरदर्शनार्थम, दूरदर्शन के लिए, संगणकार्थम, संगणक के लिए, चित्रार्थम, चित्र के लिए, या ध्वनि विस्तार यंत्रार्थम, ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए। तो देखिए, संस्कृत भाषा को सर्वाधिक समीचीन भाषा कहा जाता है संगणक के लिए, मतलब कि कंप्यूटर के लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी भाषा मानी गई है। तो जो दूसरे नंबर पर है ये रहेगा सही। आगे चलते हैं। बुनियादी शिक्षा केन प्रवर्तिता। बुनियादी शिक्षा किसने शुरुआत की? बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है ये कह सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन गोपालस्वामी, सुनीति कुमार चटर्जी, या फिर महात्मा गांधी महोदय। सही उत्तर रहेगा महात्मा गांधी महोदयन। महात्मा गांधी महोदय ने बुनियादी शिक्षा की शुरुआत की थी। आगे चलते हैं। मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सन्ति। मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं: शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम, भाषणम या सर्वाणी। तो देखिए, मौखिक परीक्षा की बात कही गई है यहाँ पर, तो ये तीनों की तीनों परीक्षाएं जो ऑप्शन में हैं ये मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो तीनों के तीनों रहेंगे सही। मौखिक परीक्षायाः प्रकाराणि सर्वाणी, जो चौथे नंबर पर दिया है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। चतुर्विध भाषा कौशलेषु द्वितीय कौशलम अस्ति। जो 4 प्रकार के ये भाषा कौशल हैं इनमें दूसरा भाषा कौशल कौन सा है? तो आपको पता ही है पहले से, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। तो दूसरा भाषण दिया हुआ है तो संभाषण यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये रहेगा दूसरे नंबर वाला।
थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए सम शब्द जोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भाषण या संभाषण एक ही समझना है। आगे, श्रवण कौशलस्य प्रमुख साधनम अस्ति। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन है, श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? श्यामपट्टम श्यामपट्ट है, पुस्तकम पुस्तक है, गुरुमुखम गुरुमुख है, या फिर चित्र। तो श्रवण कौशल का प्रमुख साधन बताना है आप लोगों को। श्रवण कौशल का प्रमुख साधन क्या है? देखिए, श्रवण कौशल मतलब कि सुनना। तो सुनने के लिए जो साधन ठीक हो, श्यामपट्ट में तो सुना नहीं जाएगा, पुस्तक में नहीं सुना जाएगा, न चित्र में। तो गुरुमुख ही एक ऐसा कौशल है जो कि ये कहें कि श्रवण कौशल है। गुरुमुख श्रवण कौशल का एक प्रमुख साधन ये कहेंगे हम। आगे, संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। संस्कृत शिक्षण में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं? कौन कौन से उपकरण प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत शिक्षण में? केवल श्रव्य उपकरणानि, केवल श्रव्य उपकरण, केवल दृश्योपकरणानि, केवल दृश्य उपकरण, या फिर चित्राणि, चित्र या दृश्य श्रव्योपकरणानि, दृश्य श्रव्य उपकरण। तो संस्कृत शिक्षण जो है उसमें कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो केवल श्रव्य उपकरणानि, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल सुनने वाले उपकरण प्रयुक्त किए जाएं, ये तो गलत हो जाएगा। केवल दृश्य उपकरण भी वहाँ पर उपयुक्त नहीं होंगे, केवल चित्र भी नहीं दिखा सकते। तो दृश्य श्रव्योपकरणानि, दृश्य भी और श्रव्य भी, तो चौथा वाला रहेगा ये सही, दृश्य श्रव्योपकरणानि। आगे, अनुवाद शिक्षणस्य विधयः सन्ति। अनुवाद शिक्षण की विधियां हैं। अनुवाद शिक्षण की विधि के बारे में आपको बताना है। पुस्तक विधि दिया हुआ है, द्विभाषी विधि दिया हुआ है, इसके अलावा तुलना विधि दिया हुआ है, और सभी ऑप्शन में भी है। तो बताना है क्या रहेगा सही। देखिए, अनुवाद शिक्षण की विधि पुस्तक विधि भी है, द्विभाषी विधि भी है, तुलना एवं अनुकरण विधि भी है। तो सर्वाह जो दिया है ये रहेगा सही। आगे, मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति। मूल्यांकन के कितने भेद हैं? एकम, द्वौ, चत्वारः या पंच। तो मूल्यांकन के कितने भेद हैं? द्वौ, दो भेद हैं मूल्यांकन के, ये रहेगा सही। आगे, संस्कृत शिक्षणे मौखिकाभिव्यक्तेः साधनमस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। कविता पाठ, कथावाचन, चर्चा परिचर्चा, या सर्वे, सभी। तो संस्कृत शिक्षण जो है, संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन जो है ये सभी, सर्वे रहेगा सही। आगे, व्याकरण पाठ्ययोजनायाम नास्ति। व्याकरण पाठ्ययोजना में नहीं है। छात्राणाम अभिवर्धन, छात्रों का अभिवर्धन, तो ये तो है। शुद्ध संस्कृत लेखनस्य योग्यता उत्पादनम, शुद्ध संस्कृत लेख की योग्यता का उत्पादन, ये भी इसमें है। विचार अभिव्यक्तेः शक्ति उत्पादनम, विचारों की अभिव्यक्ति की शक्ति उत्पन्न करना, या फिर अत्यधिकम धनार्जनम कर्तुम क्षमतोत्पादनम, मतलब कि अधिक धन कमाने की क्षमता का उत्पादन करना। तो ये जो चौथे नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानम वर्तते। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान क्या है? वैकल्पिक है, अनिवार्य है, आवश्यक है, या नास्त्येव, या फिर नहीं है। तो त्रिभाषा सूत्र में वैकल्पिक रूप में रखा गया है संस्कृत को। संस्कृत का स्थान जो है ये वैकल्पिक है, पहले नंबर वाला। आगे, उपचारात्मक शिक्षणेन किम भवति। उपचारात्मक शिक्षण से क्या होता है? छात्राणाम त्रुटि निवारणम, छात्रों की त्रुटियों का निवारण होता है। पठनस्य पुनर्पुनर अभ्यासः, पढ़ने का पुनः पुनः अभ्यास होता है। लेखन कलाशु निपुणता, लेखन कला में निपुणता आती है, या फिर सर्वे, सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा क्या होता है? सब कुछ। छात्रों की त्रुटियों का निवारण किया जाता है,
पढ़ने का पुनः पुनः अभ्यास कराया जाता है, लेखन कला में निपुणता लाई जाती है। तो सर्वे जो दिया हुआ है ये रहेगा सही। इस प्रकार से आज इतने ही प्रश्न रहने देते हैं, ये अंतिम प्रश्न था। और आगे पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ कोशिश यही करूँगा कि 15 से 20 क्वेश्चन हर वीडियो में रहें। और ज़्यादा मैं समझाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो इसके पहले के वीडियोस हैं उनमें बता चुका हूँ और बहुत सारा मैटर भी है उन वीडियोस में, और ये कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप लोगों को इससे संबंधित थ्योरी भी पढ़ना है, तो आपका अभ्यास और अच्छा होगा। और कोशिश मेरी यही है कि जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं वो आपको देने की कोशिश करूं, और आप लोग प्रतिदिन इसी प्रकार से अभ्यास किया करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।